शीला और ज्योति दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। दोनों शहर के एक कॉलेज में पढ़ाई करती थी। अगले सप्ताह तो हमारी पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी, फिर तो मैं अपने गांव चले जाऊंगी। तुझे पता है, गांव में मेरी दादी के बड़े बड़े सेब के बगीचे हैं, जहां लाल हरे मीठे मीठे बहुत सारे सेब हैं। शीला, मैंने कभी भी सेब के बगीचे नहीं देखे हैं। प्लीज मुझे भी ले चलना अपने साथ अपने गाँव। ठीक है, अगर तुझे इतना ही मन है तो तू चल सकती है मेरे साथ, लेकिन अपने मम्मी पापा से तो खुद ही परमिशन ले लेना। हाँ हाँ, तू उसकी फिक्र मत कर, मैं ले लूंगी। और फिर दोनों कॉलेज खत्म करके गांव की तरफ चल पड़ते हैं। ये देखो दादी माँ, मैं किसे अपने साथ लेकर आई। ये मेरी सहेली है। इसे सेब के बगीचे देखने का बहुत शौक है। ये हमारे साथ सेब के बगीचे देखने आई है। अरे ये सहेली तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। चलो तुम लोग सब हाथ मुंह धो लो, थक गए होगे। मैं खाना लगा देती हूँ। आज बहुत तेज बारिश आने वाली है। तुम लोग सब कल सुबह सेब के बगीचे में चले जाना। रात को खाना खाने के बाद ज्योति जिद करने लगी कि उसे सेब का बगीचा देखना है। शीला के लाख समझाने पर भी ज्योति नहीं मानी और शीला के सो जाने पर वह चुपके से सेब का बगीचा देखने चली गई। लेकिन गलती से ज्योति किसी और के बगीचे में चली गई, जहां उस बगीचे का मालिक पहरा दे रहा था। आधी रात को हलचल के कारण बगीचे का मालिक घबरा गया। उसे लगा कि कोई चोर आया है और उसने ज्योति पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे ज्योति घायल हो गई और वहीं गिर पड़ी। ज्योति का बहुत सारा खून बह गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। ये तो एक लड़की है, लेकिन ये इस गांव की तो नहीं लगती है। इससे पहले कि कोई इसे इस बगीचे में देख ले, मैं इसे इसी बगीचे में दफन कर देता हूँ। बगीचे का मालिक जगिया उसे वहीं दफन करके चला जाता है। अगली सुबह शीला ने ज्योति को पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। ज्योति अब एक चुड़ैल बन चुकी थी और वह उसी बगीचे में सेब के पेड़ के ऊपर बैठकर बहुत चाव से सेब खाती थी। अरे वाह, इस साल तो मेरे बगीचे से इतने सारे रसीले सेब निकल गए। आज तो मैं इन्हें बाजार में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। बस जल्दी से अब मैं नाश्ता करके आता हूँ। जगिया के जाते ही वहाँ चुड़ैल आ गई और उसके सारे सेब को खाने लगी। जब तक जगिया वापस आया तब तक वहाँ एक भी सेब नहीं बचा था। हे भगवान, ये क्या हो गया। अभी तो यहाँ इतने सारे सेब थे। लगता है किसी चोर ने सारे सेब चुरा लिए मेरे। जगिया बहुत उदास होकर घर चला गया और अगली सुबह आकर अपने ठेले पर बहुत सारा सेब तोड़कर एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा कि आखिर उसके सेब कौन चुरा कर ले जाता है। थोड़ी ही देर पर वहाँ एक बहुत भयानक चुड़ैल आ गई जो उसके सारे सेब को खाने लगी। जगिया बहुत घबरा गया और दौड़ता हुआ एक बाबा के पास गया और उस बाबा को सारी बातें बताई। बाबा अपनी शक्तियों से चुड़ैल पर हमला करने लगे। नहीं, रुक जाओ, मुझे मत मारो। मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। इस जगिया के बगीचे में मैं गलती से आ गई थी और इसने मेरा खून करके इसी बगीचे में दफन कर दिया। ये खूनी है मेरा। इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन तुम्हें अब ये इंसानी दुनिया छोड़कर जाना होगा। और फिर बाबा ने अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को मुक्त कर दिया और फिर पुलिस ज्योति के खून के लिए जगिया को पकड़कर अपने साथ ले गई।